होते हुए बताएं, आज आप कहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं, किस तरह का ये आमरण अनशन है और क्या है पूरा मामला? नंदलाल सिंह नाम है मेरा। मैं 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हूँ। 10 साल तक मैं जिले का महामंत्री रहा। 3 कार्यकाल पूरे जनपद में अकेला व्यक्ति हूँ जो 3 बार जिले का महामंत्री रहा। मेरी काश्तकारी भूमि है, आज भी पहले पिताजी के नाम से थी, बाबा के नाम से थी, विरासत होकर हमारे नाम से चढ़ी है। दूर दूर तक जो कब्जा कर रखे हैं उनका उससे कोई संबंध नहीं है, न कहीं रिकॉर्ड में उनका नाम है। ज़बरदस्ती वो हमारी ज़मीन को जोत लिए हैं। कौन है ये लोग जो कब्जा कर रहे ये हैं? हमारे गांव के ही हैं। उनके नाम से मैंने तहसील दिवस पर, थाना दिवस पर बार बार एप्लीकेशन दिया। 2020 में दिया, 21 में दिया, 23 में दिया, थाना दिवस पर दिया। अधिकारियों से मिलता रहा। एसडीएम ने वहां पर फोर्स और राजस्व विभाग को भेजकर पैमाइश कराने का प्रयास किया तो दयाशंकर सिंह राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके भाई का फ़ोन चला गया एसडीएम के पास कि नहीं, इस मामले का निस्तारण नहीं करना है। एसडीएम ने कानगो को फ़ोन करके वापस बुला लिया कि नहीं, मामले का निस्तारण नहीं करना है। जब मैं आया और एसडीएम से पुनः बात किया कि भैया आप ही अब भेजे हैं समस्या का समाधान करने के लिए और आप ही उनको वापस ले, तो बोले कि ये राजनीतिक इशू है, आप लोग अपने में लड़ते रहिए, प्रशासन को काम करने देंगे तो काम करेगा, नहीं काम करने देंगे तो प्रशासन छोड़ देगा। जमीन कहाँ है वो? ये हमारी काश्तकारी ज़मीन है मौजा चिरुइया में। दूसरा विषय है कि ग्राम समाज की भूमि, उसका 2020 में मैंने तहसील दिवस पर दिया था। उसके पेपर भी आपको दे रहा हूँ। 556 घ 643 705 525 727 ये नंबर है इसका, अराजी नंबर, रकबा और जो कब्जा कर रखा है उसका नाम देते हुए मैंने 2020 में ये संपूर्ण समाधान दिवस पर दिया था। इसके बाद भी आज तक वह ज़मीन खाली नहीं हुई है, इसलिए कि वो दयाशंकर सिंह के रिश्तेदार हैं। खुलेआम दयाशंकर सिंह कहते हैं कि भाई वो हमारे रिश्तेदार हैं। तो इस प्रदेश की सरकार जो अभियान चला रखी है कि ग्राम समाज की ज़मीन या सरकारी ज़मीन पर जो अवैध अतिक्रमण हुआ है उसको खाली कराया जाए, और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री ही कब्जा करा रहा है और उसके दबाव में प्रशासन खाली नहीं कर रहा है। दूसरा विषय है 2021 में मैंने इस पर तहसील दिवस में दिया था, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। 2023 में 7 अक्टूबर को मैंने दिया, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना दिवस पर मैंने दिया, बार बार कोई कार्रवाई नहीं। दयाशंकर सिंह और धर्मेंद्र सिंह उनके भाई हैं, उनके दबाव में प्रशासन कर रहा है। और तो और एक हमारे यहाँ राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है जिसमें क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर को पत्र लिखा है 10 जनवरी 2022 को। उस 99 डिसमिल की ज़मीन पर लगभग 50 डिसमिल अतिक्रमण है, उस पर भी अवैध कब्जा है। उसने खाली कराने के लिए पत्र लिखा है, ये विभागीय लेटर है। इसके बाद भी इनके दबाव में प्रशासन वहां पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। और यानी कि योगी राज में जहां भू माफियाओं पर अंकुश लगाने का दावा किया जा रहा है, भू माफियाओं को संरक्षण हमारा मंत्री दे रहा है। वहीं जो है